सर, कैप्टन ऑफ शिप हैं आप। यहाँ पर हमारे साथ एक मर्द भी बैठे हैं, तो हम ऐसा कहें कि मर्द बेचारा, ये मर्द बेचारे हैं, यस। बेचारा। कुछ कहेंगे आप? मर्द को अब बेचारा बना, अब तक टाइटल आए हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द जो है सब कुछ मर्द को सहना पड़ता है, सब कुछ मर्द को करना पड़ता है। नाउ अब मर्द बेचारा बन गया। एक्चुअल में यही एक मतलब थोड़ा सा समाज में अगर एक बदलाव ला सके, मतलब अभी भी हमारे समाज में एक सोच है जो एक पुराने से चली आ रही है कि भैया मर्द, इवन हर बात में हम लोग मतलब यार मर्द की औलाद है तो सामने आ, मर्द होके औरत से डर गया एंड ऑल दैट टिपिकल। तो उस धारणा को ये फिल्म तोड़ती है और एक नए समाज और एक नए भविष्य की तरफ हमारे समाज को लेके जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने फिल्म में, जैसे मैम ने भी कहा, कि हमने कोई भाषणबाजी कुछ थोपने की कोशिश नहीं की। फिल्म अपने आप ख़त्म होती है, आप खुद सोचिए, समझिए, आप डिसाइड कीजिए कि मर्द बेचारा होता है या नहीं होता। हमने तो अपना एक पक्ष रखा है, ठीक है, अभी जनता के ऊपर है। लेकिन डेफिनेटली इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, मेल आए हैं कि ये आपने पहली बार ऐसा कुछ किया कि एटलीस्ट मेंस के बारे में बात होनी चाहिए बात। और ये बहुत अच्छा है, ये सबके लिए, समाज के लिए, वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि मर्द को दर्द हो। मर्द को दर्द होगा, मर्द को दर्द भी होता है और दर्द का एहसास भी होता है। बिल्कुल मैडम सीमा जी, मर्द को दर्द होता है, एहसास भी होता है। ये जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, बिल्कुल पिछले 5-6 साल से, जिस तरह से डिफरेंट स्क्रिप्ट आ रही है, ऑडियंस पसंद भी कर रही है। ना कि हम देख रहे हैं कि बड़े स्टार की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं अगर उसमें स्टोरी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल क्वांटिटी ना हो। तो आप बताइए, ये जो नया लेकर आए हैं, नई जो क्वालिटी लाए हैं, कैसे देखती हैं आप? मर्द को अब दर्द भी होगा, मर्द को बताइए आप। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी सोसाइटी में हम देखें तो ओपन हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को वेलकम किया जा रहा है। उसमें ये एक इमोशन भी है मर्द वाला, जो एंगल पे बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा कि मर्द को भी उतनी स्पेस मिलनी चाहिए कि वो बता सके कि उसे भी तकलीफ़ होती है। क्योंकि बचपन से क्या होता है, लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि माँ बाप को तो तुम पालोगे, है ना, माँ बाप के साथ तुम रहोगे, जो भी घर की परंपराएं वो तुम करोगे, घर की पूजा तुम करोगे। मतलब लड़की को तो बचपन से आज़ाद कर देते हैं इसलिए कि ये कह के कि वो तो दूसरे घर चली जाएगी। पर दूसरे घर जाके भी फिर उसके घर में जो मर्द होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। भले ही निभाती औरत है, भले ही निभाती उन संस्कारों को लेके आगे चलती है औरत, लेकिन थोपा मर्द पे जाता है। कमाओगे तुम। मतलब औरत का आज भी काम करना एक उसकी चॉइस है, उसके ऊपर बर्डन नहीं है। वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि माँ बाप भी कहते अरे नहीं बेटा अपने पैरों पे खड़ी हो जा, तेरी कल को शादी होगी, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं अरे इसकी तो शादी हो जाएगी, इसे क्या करना है। हाँ, लड़के को करना चाहिए, लड़के को काम ज़रूर करना चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए जल्द से जल्द। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है लड़का नहीं कर रहा काम, बस उसकी शादी कर दो, लड़के की भी कर दो शादी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी में बहुत बर्डन है लड़के के ऊपर। और फिर आप देखिए ना, हमारे संस्कार के थ्रू जितने भी ऐसी पूजा पाठ भी हैं, चाहे वो मृत्यु के बाद भी हों, तो भी मतलब पेरेंट्स को पालते पालते अगर वो चले भी गए इस दुनिया को छोड़ के, तो भी वो लड़की की जिम्मेदारी है कि उनका श्राद्ध करे, उनकी बरसी करे, उनकी पूजाएं करता रहे, लेकिन वो लड़का ही करता रहेगा। तो लड़के के ऊपर हमने बचपन से बहुत उसको बता दिया कि तू ही लेके चल रहा है सोसाइटी को। और ऐसा हमने करने से उस बेचारे को ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। उसको चॉइस दो ना, जैसे आपने लड़की को चॉइस दी है, उस लड़के को भी चॉइस दो कि वो करना चाहता भी है कि नहीं करना चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कहानी में एक नयापन जो है कि लड़के के पास चॉइस मिल जाए उसको, और एवन ये तक कि वो कैसा रहेगा, वो पहनावा उसका क्या होगा, उस तक पे उस बेचारे के ऊपर एक हक होता है सोसाइटी का, है ना। तो वो बेचारा एक्चुअली में बेचारा है। तो इस फिल्म के थ्रू हम उस बेचारे को बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप उसको भी उतनी फ्रीडम दीजिए जितनी आप लड़कियों को देते हैं। जबकि उल्टा है, लोगों को ऐसा लगता है लड़कों को फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है, लड़कियों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दी जाती, और हम औरतें लड़ रही हैं उसके लिए। मगर एक्चुअली में देखा जाए तो
मर्द ज़्यादा बुरी कंडीशन में है बिल्कुल, उस हिसाब से। बिल्कुल। तो आप तो खुद हैं, आपको तो खुद ही पता होगा कितना टॉर्चर हो रहा है आप लोग पे। चलिए, कोई तो है जिन्होंने हमारे दर्द को समझा जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मनु जी, गुड टू सी यू। आपकी तो फिल्में मतलब जो भी आती हैं ऐसे हमारी सोसाइटी को मैसेज बहुत ही अच्छा दिया। बताइए कि क्या कहना चाहेंगी, इस फिल्म का आप पार्ट हैं एंड मदर डॉटर भी आप लोग एक साथ हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, एंड मर्द के बारे में आप भी कुछ सिंपैथी देंगी हमें? बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फिल्म का कंटेंट है वही अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है। वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सिंपल चीज़ जो आपके आसपास घट रही है उस पर फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है, रादर देन फैंटेसिकल वर्ल्ड में ले जाना किसी को। सो आई थिंक ये इतनी रियल इश्यूज़ पे बात कर रही है ये फिल्म। एंड आई फील कि जिस तरह से हम विमेन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। आई थिंक इट्स टाइम दैट हम आदमियों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा दिलाएं, तब जाके हमें इक्वल लेवल पे खड़े होंगे। सिर्फ एक औरत का ये कहना कि मुझे राइट्स दे दो, बट दूसरे तरफ से भी उन्हें भी राइट्स दे दो, ताकि बोथ ऑफ अस कैन स्टैंड टुगेदर एंड बी, ना तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुझ पे है, हम दोनों इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस फिल्म गिव्स यू आउट एज अ मैसेज। So I hope it reaches the audience and they like it and they appreciate it and वो कुछ लेकर जाए अपने अपने घर and कुछ चेंज आए शायद। रियल लाइफ में आप लोग मदर डॉटर एंड रियल लाइफ में यहाँ पर आप बहू एंड तो बताइए कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, क्योंकि एकदम डिफरेंट है। यहाँ तो लोगों को मजा आएगा ना, जितना मजा हमने लिया है करने में उतना ही लोगों को मजा आएगा कि एक माँ को एक सास के रूप में देखना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अनूप जी ने इसमें बहुत चालाकी की है, दोनों को कास्ट करके जो रोल है वो फिर भी बहू के फेवर में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बेटी ही मान लिया। तो मैं ऐसी नहीं हुई कि खराब सास, मतलब ऐसा कर दूं जीना दुर्भर, तो वो करती तो मुझे ज़्यादा चैलेंज मिलता। लेकिन इसमें सास अच्छी सास है, तो वो बेटी की तरह ही प्यार कर रही है हमने उसको। वो भी रियल रखने की कोशिश करी है कि सासें अच्छी होती हैं। हाँ, मतलब हमेशा क्यों हम दिखा रहे हैं कि सास क्यों है, मतलब वो फिर जाके मर्द पे ही प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि वो अटक जाते हैं कि वो मैं सास मदर को सपोर्ट करूं। बहू में अगर नहीं मेल खाती है कोई चीज, हाँ। तो वो भी प्रेशर तो बेटे पे ही आता है ना कि कैसी बहू लेके आया तू, मैंने तो तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तू कैसी बहू ले आया। और बहू का भी होता है कि तुम तो माँ के चमचे निकले, तो बेचारा फिर मर्द वहीं बीच में फंस जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे आज़ादी मर्द को जल्दी दे देनी चाहिए। मैं बहुत ही बेहतरीन बात मनु ने कही। मैं मतलब सच में, मतलब अगर दो शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो हमारी फिल्म की, कि एक्चुअल में जैसे वुमेन के राइट्स की बात होती है उनको मिलना चाहिए, तो वैसे मेंस की भी है, तभी इक्वल समाज होगा। और अब मेंस डे भी मनाया जा रहा है। हम ये इसीलिए इस फिल्म को लेके आए कि लोग जाने कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, वुमेन्स डे का सबको पता है, इसको भी सेलिब्रेट करें। जैसे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मेंस डे भी करें। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि विमेन्स आ रही हैं। मनु ये ऐसे नहीं बोल रही कि फिल्म इनकी, ऐसे दिल से कई लेडीज़ ने वीडियोस बनाई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, वो मेंस राइट्स के लिए, क्योंकि मेंस ने भी वुमेन के राइट के लिए फाइट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई फील कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे तो देन बात ही पूरी नहीं होगी। मतलब अगर फेमिनिज्म के लिए आप लोग लड़े कि हाँ इन्हें राइट्स दो, और अगर हम आदमियों के लिए लड़ेंगे हाँ इन्हें छुटकारा दिलाओ, दैट्स व्हेन वी विल बी यूनाइटेड एंड दैट्स व्हेन वी कैन लिव इंडिविजुअली, यू नो। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आई थिंक मैसेज जाने वाला है। मैडम, महाराष्ट्र में अब सिनेमा घर ओपन हो चुके हैं, हमारी फिल्म भी 19 नवंबर को आ रही, तो कुछ आखिरी में कुछ आप लोग कहना चाहेंगे कि फिल्म आ रही है, एक्चुअल में ये फिल्म जो है सिनेमा घर के लायक ही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ बहुत साफ सुथरी फिल्म है और बहुत एंजॉय मैसेज, आप बिल्कुल अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छी फिल्म दिखाने के लाया अपने बच्चों को। नहीं, मैं तो कहूँगी आपने बहुत दिनों तक पॉपकॉर्न और वो मिस किया होगा, क्योंकि कमरे में कितना भी अंधेरा कर लो और पॉपकॉर्न खरीद के OTT पे फिल्म या टीवी पे फिल्म देखो, फिर भी जो यहाँ पर पॉपकॉर्न गिरता है ना सीट पे अचानक से, और फिर कहता है ओ मेरा पॉपकॉर्न गिर गया, उसका मज़ा तो थिएटर में आता है। तो मुझे लगता है थिएटर में आके पॉपकॉर्न खरीद के आराम से ये फिल्म देखी जाए, पूरे परिवार को लाइए और निश्चिंत होकर बैठिए और मज़ा लीजिए। बिल्कुल। मनु जी, 19th of November, yes, finally theaters are back and we are back
एंड हम लकी हैं कि हम खुलते ही हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. इससे बेटर लक किसका हो सकता है. मतलब वी आर आई थिंक एट Cloud 9 ऑल ऑफ अस. सो आई थिंक प्लीज़ आइए, हमारी फिल्म देखिए, बहुत ऑनेस्टी से बनाई है एंड जस्ट सपोर्ट अस. थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, Thank you. थैंक यू एंड गुड लक. थैंक यू सो मच.